जब से हम बड़े हुए हैं, एक बात दिमाग में बहुत देर से सुनते आए हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तो स्कूल की दीवारों पे लिखा देखते थे और हमारी नोटबुक्स में भी एक स्टोरी बताई जाती थी और उसका मॉरल समझाया जाता था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उस टाइम पे जैसे जैसे हमारा परसेप्शन लेवल था, जैसे जैसे हमारी मेंटल एज थी, वैसे वैसे इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते गए और ये समझा कि जैसे कोई भी चीज़ जब हम किसी की नहीं लेते या सड़क पे पड़ा हुआ जो पैसा है वो नहीं उठाते या हम किसी से पैसे का लेन देन में कोई गलत काम नहीं करते, तो उसको ऑनेस्टी बोला जाता है। ये बात हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी। बट जैसे जैसे बड़े हुए तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का मतलब समझ आने लगा। अपने आप को जब सिचुएशंस में डाला तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के बाद ये बात समझ आई कि ऑनेस्टी या ईमानदारी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, लेकिन वो सिर्फ पैसों के मामले से नहीं जुड़ी हुई अकेले। उसका जो रियल मीनिंग है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ईमानदारी और ऑनेस्टी जो है हर काम में होती है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ। सपोज़ मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ, अगर मैं ऑनेस्टली उससे बात नहीं कर रहा, अगर मैं उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा, तो भी वो आदमी मुझसे हो सकता है अच्छे ढंग से बात ना करे या मेरी रिस्पेक्ट ना करे। मतलब जब भी मैं बात भी करता हूँ तो मैं अच्छे ढंग से अगर सुनता हूँ तो ये भी एक ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी यहाँ तक ही एक लिमिटेड नहीं हो जाती, ऑनेस्टी बहुत इसका दायरा बढ़ जाता है। हम जब कोई भी काम करते हैं, क्या हम उसको ऑनेस्टली करते हैं? जैसे हमारा एक प्रोफेशन है, हम लोग उस प्रोफेशन को ऑनेस्टली कर रहे हैं। क्या हम अपनी पूरी जो एनर्जी है, जो हमारे प्रोफिशिएंसी है, क्या उसका यूटिलाइज कर रहे हैं? एक्चुअली में वो ऑनेस्टी है। मैंने सुना है एक बार एक हाईवे बन रहा था, तो एक मैच्योर आदमी अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपने काम में ऑनेस्टी क्या होती है। तो जो आदमी उससे सवाल कर रहा था तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उसके आंसर से। तो वो मैच्योर आदमी ने कहा ओके फाइन, हम लोग एक नया तरीका यूज़ करते हैं आपको समझाने का। तो वो साथ में रोड साइड पे वो जो हाईवे बन रहा था उस पे कई लोग पत्थर तोड़ रहे थे। तो पहले वो जो मैच्योर आदमी था अपने फ्रेंड को लेके एक पहले पत्थर तोड़ने वाले के पास गया, तो उसको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। वो आदमी ने थोड़ा सा अनविलिंगली ये बोला कि आपको दिखता नहीं है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क और मुझे इसके पैसे मिलेंगे, एक दिहाड़ी मिलेगी। उसको मिलने के बाद वो दोनों फ्रेंड्स थोड़ा आगे गए, दूसरे पत्थर तोड़ने वाले से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उस पत्थर वाले ने जवाब दिया, पत्थर तोड़ने वाले ने जवाब दिया कि मैं अपनी लाइवलीहुड के लिए ये काम कर रहा हूँ। ये जवाब सुन के भी वो जो दूसरा उसका दोस्त जो क्वेश्चन कर रहा था वो भी इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ और ना उसको समझ आया क्या हो रहा है। थोड़ी और दूर एक और पत्थर तोड़ने वाला था। वो मैच्योर आदमी ने उसको भी वही क्वेश्चन किया जो पहले उसने दो पत्थर तोड़ने वालों को किया था। उसको बोला आप क्या कर रहे हो। पहले तो उस आदमी ने बहुत कॉन्फिडेंटली ऊपर नज़रें उठाई और उनको बहुत प्यार से देखा और उनको बोला कि सर यहाँ से वो कॉर्नर से लेके वो
ये जो दूसरे बड़े शहर को रोड जाती है, ये हाईवे बन रहा है। और मैं जो कर रहा हूँ मुझे पूरा प्राउड है, मुझे अपने आप पे गुमान है, मेरे काम पे गुमान है कि मैं इस बड़े हाईवे को बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन करूँ। मेरा अपना एक रोल होगा इस हाईवे को बनाने में। बात बहुत छोटी है, लेकिन अगर आपको या मुझे एक ऑनेस्टी का लेवल समझना है, एक काम की रिस्पेक्ट का लेवल समझना है, तो ये बात छोटी नहीं है। काम कोई भी है, काम छोटा बड़ा कोई काम नहीं है। काम को करने का जो ढंग है, काम करने का जो क्यूरियोसिटी है, जो एंथुसियाज्म है, एक्चुअली में वो आपको एक मेंटल पीस देता है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप मेंटल लेवल कर रहे हो या एक फिजिकल लेवल कर रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप उसको कितनी ऑनेस्टी से कर रहे हो, ये ऑनेस्टी जो है ये आपको मेंटल पीस देगी। और यही हमारी जो लाइफ है उसका एक गोल है। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि गोल ऑफ एवरी गोल इज मेंटल पीस। हम कुछ भी करें, छोटा काम बड़ा काम, फिजिकली या मेंटली, उसका अल्टीमेट जो गोल है वो मेंटल पीस है। और हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी है, क्या हम वो काम करने में ऑनेस्ट हैं या अपनी ऑनेस्टी दिखा रहे हैं या नहीं। जितनी हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी, जितनी हम उसमें काम करने की ऑनेस्टी दिखाएंगे, उतना ही हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी और डेफिनेटली उतने ही हम उसमें कामयाब होंगे। मैंने सुना है एक बहुत बड़े आदमी थे जो रेलवेज के बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। वो एक बार एक एरिया विजिट करने आए जहां पे वो पहले खुद रेलवे ट्रैक पे काम किया करते थे। जो रेलवे ट्रैक पे वो पहले काम किया करते थे, वहां पे उसका एक फ्रेंड भी था, वो अभी भी उसी ट्रैक पे काम कर रहा था। तो जो लेबरर अभी भी वहाँ काम कर रहा था, तो वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि ये आदमी जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है, ये मेरे साथ पहले काम करता था। मतलब अपने आप को उसके साथ, उसके नाम के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा था और ये प्रूव कर रहा था कि वो जो आदमी बड़ा आदमी है, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है, वो मेरा फ्रेंड है। मेरी उसके साथ एसोसिएशन रही है जब वो यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे मेरे साथ काम करता था। और वो जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर था वो बड़ा हम्बल और ग्राउंड से जुड़ा हुआ था। वो जब अपने फ्रेंड्स के पास आया तो फ्रेंड्स को बहुत अच्छे ढंग से मिला और मिलने के बाद उसकी कुछ फाइनेंशियली हेल्प करने के बाद वो चला गया। तो इतने में जब वो चला गया तो उसके फ्रेंड्स जो उसके साथ काम करते थे लेबरर के, तो वो उससे पूछ रहे हैं, यार ये तुम्हारे साथ काम करता है? यस, मेरे साथ काम करता था। तो ये तो इतना बड़ा आदमी बन गया और तुम वहीं काम कर रहे हो, इसका रीज़न क्या है? थोड़ा हेसिटेटिंगली उसने जवाब दिया कि मैं जब भी काम करता था, जब हम दोनों काम करते थे, तो मैं जो काम करता था वो मैं $6 के लिए करता था। आई वर्कड फॉर $6 और ये काम करता था बड़ा आदमी बनने के लिए। उसकी कामयाबी का यही फर्क है।